बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका बाय नाज। बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं तो हमने सोचा क्यों ना ऐसी चीज़ बनाई जाए जो बच्चे लंच बॉक्स में ले जाएं। ये यूनिक किस्म का पराठा बगैर आटा गूंदे आप बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से और बहुत कम वक्त में। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बोल लेकर उसमें 1 कप हमने लिया मैदा और 1 अंडा हमने शामिल करना है इसमें। और अब हमने शामिल करना है इसमें ½ टी स्पून से भी कम नमक मैदे के हिसाब से। और इसके बाद हमने शामिल करना है इसमें पौना कप जो है ना हमने दूध का लेना है और पौना कप ही हमने लेना है हमने पानी का। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में भी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने दूध नहीं शामिल करना तो आप इसकी जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका कोई मसला नहीं है। अब इन सारी चीज़ों को हमने करना है मिक्स और अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो इसकी गुठलियाँ ना वो ना बने और मैदा और अंडा यकजान हो जाएं। इस तरह करके हमने इसको अच्छे से फेंटना है। जितना अच्छे से हम इसको फेंटेंगे हमारा पराठा उतना ही फूलेगा और अच्छा बनेगा। यहाँ पर मुझे 2-3 मिनट हो चुके थे इसको फेंटते हुए। हमें ये इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। और अब हमने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा ओरिगेनो खुशबू के लिए और जायके के लिए। इससे बहुत ही मज़े का बनेगा और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और साथ ही हम शामिल करेंगे कटा हुआ सब्ज़ धनिया खुशबू के लिए। अब हमने इसको कर देना साइड पे ताकि थोड़ी देर इसको रेस्ट मिल जाए। अगर तो आप इसको जग में करना चाहती हैं, मशीन में करना चाहती हैं, तो फिर तो रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम उतनी देर में जितनी देर में इसको रेस्ट मिलेगा उतनी देर में हम मसाले की तैयारी करते हैं। और यहाँ पर मैंने लिए थे आलूओं को मैंने उबाल लिया था। उबाल के बाद ठंडे होने के बाद मैंने उनको मैशर से मैश कर लिया। उसके बाद मैंने फ्राई पैन लेकर उसमें डालना थोड़ा सा ऑयल के बाद मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डालकर उसकी खुशबू आने तक उसको भूना है। और उसके बाद मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज शामिल कर दिया। उसकी भी जब खुशबू आने लगे, जब हम घी में प्याज को फ्राई करते हैं तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है प्याज की। जब वो खुशबू आने लगे तो उसके बाद हमने शामिल कर देनी उसमें कटी हुई छोटे पीसीज में कटी हुई गाजर और साथ ही हमने शिमला मिर्च। इनको भी हमने 1 मिनट के लिए भून लेना ताकि ये चीज़ें नरम हो जाएं। इसके बाद हम शामिल करेंगे ½ टी स्पून नमक और ½ टी स्पून ही हम काली कुटी लाल मिर्च और ½ टी स्पून से कम हम शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये चीज़ें नीचे लगे ना। इसके बाद हमने फ्लेम को कर देना बंद और जो हमने आलू मैश करके रखे थे वो शामिल कर देंगे। इनको अच्छे से हमने मिक्स कर देना ताकि जो सारे मसाले और आलू ना यकजान हो जाएं। और साथ ही हमने शामिल करना थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। इनको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, आप आलूओं के साथ चिकन को भी डाल सकती हैं। अगर आपको चिकन पसंद है तो चिकन भी डाल सकते हैं, नहीं चिकन डालना उसका भी तब भी बहुत ही मज़े के बहुत ही टेस्टी बने हैं। अब हम लेंगे एक पैन को हमने ग्रीस कर लेना। ज़्यादा घी नहीं लगाना, हमने 2 चम्मच के करीब लगाना है ताकि पैन सिर्फ ग्रीस ही करना हमने, ताकि जो हम बैटर डालेंगे वो नीचे चिपके ना। अब हमने 1 चम्मच ले लेना। आप कोई सा भी एक हिसाब से आप 1 चम्मच ले लें। इस तरह हमने एक भर कर डाल देना उसको हमने इस तरह पैन को पकड़ इसको हिला देना ताकि वो हर तरफ फैल जाए और इसकी पराठा गोल सा पराठा बन जाए। इस तरह हम इसको फैलाएंगे और आंच को हमने बिल्कुल धीमे रखा हुआ है। आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी वरना ये नीचे से लग जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इस तरह हमने उसको जब पहली वाली साइड देखें कि उसका कलर बदल चुका है तो हम उसको पलटा देंगे, दूसरी साइड से भी कलर दे लेंगे। अब हमने जो अमेज़ा बना के रखा था उसको रखेंगे इसके ऊपर। एक साइड पे हमने रखना है, एक साइड पे रख कर हमने उसके ऊपर डाल देनी है चीज़। अगर आपको चीज़ ना पसंद हो और बच्चे ना शौक़ से खाते हों तो आप चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। सिर्फ आलू ही डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही मज़े का बनेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी रोज़ की आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब यहाँ पर चीज़ डाल दी मैंने। उसके बाद मैंने इसको पलटा देना और इसके किनारों को हल्का हल्का दबा देंगे ताकि ये आपस में चिपक जाएं। इसके बाद हमने थोड़ा सा ऑयल लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। और मज़े की बात ये देखें कि ये पराठा बहुत ही कम ऑयल में बन जाता है। अच्छा, कुछ लोगों को इशू होता है कि पराठा क्या खाना, भारीपन हो जाता है, दिल भी करता है लेकिन वो खाते नहीं हैं। ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। वो लोग तो एक बार नहीं बार बार मांगेंगे, ये इतना मज़े का बनेगा।
एक साइड पर अगर आपकी पसंद का कलर आ जाए तो फिर हम इसको पलटा देंगे और इसके बाद हमने अगेन उसी तरह हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसी तरह दूसरी साइड पे भी हमने कलर लेके आना है इसको। आजकल तो बच्चों के वैसे भी बहुत ही नखरे होते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो अगर आप एक बार बच्चों को बना कर देंगी तो इंशाल्लाह बच्चों को बेहद पसंद आएगा। अक्सर औकात ऐसा होता है कि सुबह उठ के देर हो जाती है, आलू वगैरह सारा कुछ आप रात को भी बना कर रख लें तो सुबह मैदा बनाकर जल्दी से पराठा तैयार कर सकते हैं। लें जी, हमारा पराठा तो हो गया तैयार। अब जी यहाँ पे डिपेंड करता है नाश्ते में खाएं या शाम की चाय के साथ खाएं, बच्चे बड़े सब के लिए ये ख़ास रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।